आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये आम आदमी की तरह, आम शहरी की तरह, आम सिटीज़न की तरह, जैसे हम सभी देश के आम सिटीज़न हैं, उसी तरह से आज हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। कोई पॉलिटिकल एजेंडा आज डिस्कस नहीं करना है, ना ही कोई पॉलिटिकल बात आज हम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आपके माध्यम से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस इशू पर है कि आप सभी देशवासी, आप सभी मीडिया वाले ये देख रहे हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर जो हमारे देश के नौजवान बच्चे वहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके सपोर्ट में हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के यूटी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से उम्र में जो देश की एक शान है और उनको ज़बरदस्ती वहाँ से पुलिस वालों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से उठाया और अभी भी वहाँ पर हमारे जो बच्चे वहाँ पर बैठे हैं। और कल जब बच्चे पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है, बच्चों के साथ अन्याय किया गया है, हम उसकी बहुत बुरे लफ्ज़ों के साथ कड़ी निंदा करते हैं। और आज हमें वहाँ के जो सीन वहाँ पे हुए हैं, जिस तरीके से बच्चियों को बुरे तरीके से पीटा, मारा और सड़कों पे घसीटा गया है, हमारा भी आज उन चीज़ों के देख के खून खौल उठा। आज ठीक है, मैंने आज सुबह अपने बच्चे से बात की। मैंने कहा भाई, मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट भी रहा हूँ, आज भी हूँ। मेरा ये खून खौल रहा है कि मैं भी उनके समर्थन में ये बात करूं। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ पर भूख हड़ताल तक बैठ जाऊं, कोई बात नहीं। आज मेरे बच्चे अगर पढ़ लिखे हैं, मेरे बच्चे अगर सेटल हैं, मेरे देश के इतने करोड़ों बच्चे आज सड़कों के ऊपर हैं, जिनको ये आज की सरकार बुरे तरीके से उनके साथ बिहेव कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। और मैं आपके माध्यम से रियासी डिस्ट्रिक्ट के, रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों से, सभी बुजुर्गों से, सभी माताओं से, सभी बहनों से ये आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूं कि जे आज उन बच्चों के साथ हो रहा है, जे मत सोचिए कि जे आपके बच्चे सुरक्षित हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि एक सिटीजन होने के नाते और एक इस देश का ऐसे लाइन से आगे निकला हुआ जिसने लोगों के लिए हमेशा भूख हड़तालें भी की हैं, स्ट्रगलें भी की हैं, मैं आज आपके माध्यम से ये अनाउंस करता हूँ कि सोमवार को सुबह 10 बजे डीसी ऑफिस रियासी के बाहर मैं 24 घंटे की भूख हड़ताल पर वहाँ पे बैठूंगा। पहले हम 24 घंटे की मैं भूख हड़ताल करूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ने की जरूरत होगी, वो भी बढ़ेंगे। और अगर बच्चों के समर्थन में अगर दिल्ली जाने की जरूरत पड़े तो सबको आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। और मैं सब लोगों से, जो भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के यूथ हैं, नौजवान बच्चे हैं, बिना किसी पॉलिटिकल अपने किसी के साथ जो भी पॉलिटिकल लिंक है, हर आदमी जो बच्चा पैदा होता है वो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है। लेकिन आज का जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये बच्चों के भविष्य की बात है, हमारे देश के भविष्य की बात है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में शामिल हों और दिल्ली में जो बच्चे बैठे हैं उनका समर्थन करें, ताकि जो आज की सरकार है, जो उन बच्चों का मुद्दा है, मिनिस्टर को निकालना कौन सी बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर जब चाहे मिनिस्टर को कान से पकड़ के बाहर निकाल दे। आज इतने बच्चे सड़कों पर हैं, डंडे लाठियां बरसाना जरूरी है या मिनिस्टर को निकालना जरूरी है? क्या देश के अंदर इतनी अनारकी आ गई है
कि हम किसी को अपनी बात पर नहीं बता सकते हैं। बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश के अंदर कहाँ की डेमोक्रेसी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को उभार नहीं सकते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान जो अच्छे अच्छे ओहदों के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने बंगचू जी के बारे में बोला कि जो चाइना से पैसा लेता है और जहां देश के अंदर गड़बड़ी पैदा करवाना चाहता है। लानत है ऐसे लोगों पर जो ऐसे आदमी की इस तरह से बात करते हैं, जिसने अपने देश के आर्मी के लोगों के लिए इस तरह के चीजें पैदा की कि जो बर्फानी पहाड़ों में बैठ के अपने आराम से रात काट सकते हैं। आज ऐसे शख्सियत को अगर इस तरह से नवाजा जाए, जिसको देश के अंदर कितने अवार्ड मिले हैं अच्छे काम करने के लिए, और आज अगर उस आदमी को इस तरह के लफ्जों से कहा जाए तो जब मैं उन लफ्जों की निंदा करता हूं। और एक बार फिर आपके माध्यम से सभी रियासी वासियों को, डिस्ट्रिक्ट रियासी के सभी नौजवान बच्चे बच्चियों को जिनके अंदर थोड़ी सी भी ज़मीर जिंदा है, उन सबको सड़कों के ऊपर आके अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और सोमवार को सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ और मैं बैठूंगा 24 घंटे की भूख हड़ताल के ऊपर, आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए मैं बैठूंगा। मैं 74 साल की उम्र का आदमी अगर बच्चों के लिए लड़ सकता हूं तो नौजवानों को आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और उन लोगों की निंदा कीजिए जो गलत बयानी कर रहे हैं, जो गलत बातें कर रहे हैं और बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि श्री मुंशीराम साले जी ने आज की प्रेस वार्ता में पहले क्लियर कर दिया, आज की प्रेस वार्ता टोटली एक नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि जहाँ पे हम बैठे होंगे तो वहाँ यही माना जाएगा कि ये कुछ सियासी लोग हैं और पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसको पहले ही हम क्लियर कर दें, ये आज टोटली नॉन पॉलिटिकल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और रील्स वगैरह, वीडियोस वगैरह दिल्ली जंतर मंतर से जब देखी तो कहीं ना कहीं दिल जो है वो बहुत ज़्यादा एक भावुक हो गया। ये सारी चीज़ें जब देखने को मिली कि किस तरह से पुलिस वालों ने बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया और उनको मारा और लहूलुहान कर दिया उन बच्चों को, मतलब निहत्थे बच्चे जो अपनी एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई दिनों से वहाँ पे बैठे हुए थे। और ये सिलसिला जो स्टार्ट होता है ये सरकार की नाकामयाबी कहीं ना कहीं शो करता है। सोनम वांगचुक जो एक हंगर स्ट्राइक पे जो बैठे हुए थे, वहाँ पे उनकी सिंपल जो डिमांड थी वो यही थी कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की वजह से, उसकी नालायकी की वजह से ये सारा किया है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। उसी चीज को बच्चे भी कंटिन्यू कर रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे उसको वहां से हट जाना चाहिए। और किस तरह से रात के अंधेरे में जो है चोरी छिपे सिविल ड्रेस में आके पुलिस ने सोनम वांगचुक को जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, ना कोई वहां पे शोर शराबा किया, ना कोई हल्ला गुल्ला किया, ना किसी का सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया, उनको किस तरह से उठाया गया वहां से, उसके बाद बच्चों के ऊपर किस तरीके से वहां पे लाठीचार्ज किया गया, ये सारा दृश्य देख के हम रह नहीं पाए। और श्री मुंशीराम साले जी का ये फैसला था कि मैं आज से ही इस चीज को कंटिन्यू करूंगा, मैं भूख हड़ताल के लिए जाना पड़ेगा। जिस तरह से दिल्ली में ये सिलसिला जारी हुआ है, हम रियासी में स्टार्ट करेंगे। अगर दिल्ली जाने की जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। और यही हमने सोमवार का फैसला किया और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमने हमारे जिन नौजवान बच्चों से बातचीत चल रही थी वो भी बड़े ज़्यादा भावुक थे, मगर कुछ उनकी मजबूरियां हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते हैं, उनका फ्यूचर जो है वो स्टेक पे लगा होता है। इसलिए वो यही चाहते हैं कि ये इस इशू के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। शायद वो ओपनली ना आ पाए, इसलिए हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी यहां बन जाती है, जहां पे देश का हालात ऐसा बन जाए, जहां पे बेकसूर बच्चों के ऊपर हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, हम ये मानते हैं कि ये पीढ़ी आने वाला भविष्य है, ये पीढ़ी हमारे देश के पिलर हैं। अगर इस तरह से पिलर्स को, इस तरह से हमारे देश के भविष्यों को
के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ये निहायत ही बर्दाश्त करने के लायक चीज नहीं है। साथियों, अब वक्त आ चुका है अपनी आवाज बुलंद करने का, और रियासी में जो हम पीसफुल प्रोटेस्ट जो है श्री मुंशीराम सलालिया जी की क़यादत में मंडे को जो ये अपना भूख हड़ताल का 24 घंटे का जो उन्होंने बताया है उसको करेंगे। आप सभी लोगों ने भारी तादाद में आना है, और आपने आके उसका मकसद क्या है कि आपने अपना रोष प्रकट करना है। हम भूख हड़ताल करके कुछ नहीं कर सकते, मगर अपनी एक प्रोटेस्ट दर्ज करवाएंगे कि जो सरकार जो काम कर रही है इसके सरासर हम खिलाफ हैं। इसलिए एक बार दोबारा हम यही अपील करते हैं रियासी की जनता से कि आप सभी लोग, खासकर हमारा नौजवान बच्चा जो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, जिसको नौकरी नहीं है, जिसकी उम्र निकल गई है, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भारी तादाद में आए और इस प्रोटेस्ट का जो है वो हिस्सा बने। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।